बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलेरिया को स्टडी करेंगे एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया को स्टडी करेंगे एक बायोलॉजिकल मेथड की मिसाल के तौर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में कॉमन डिजीज़ है। आज हम मलेरिया की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ताकि जान सकें कि बायोलॉजी ने किस तरह इसकी काजेज़ और इसकी ट्रांसमिशन के मुतल्लिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पुराने वक्तों में 2000 ईयर्स एगो 2000 साल से ज़्यादा पहले जो फिजिशियन थे वो इस डिजीज़ से वाकिफ़ थे। दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। वो इस बीमारी को बार बार होने वाली सर्दी और बुखार की बीमारी कहते थे। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि ये डिज़ीज़ उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो लो मार्शी एरियाज़ में रहते थे। जो निचले दलदली इलाकों में रहते थे उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। ये ख्याल किया जाता था कि उन इलाकों का जो मार्शेस हैं, जो दलदल है, उसका जो स्टैग्नेंट वाटर है, उन इलाकों का जो खड़ा हुआ पानी है वो एयर को पॉइजन करता है, हवा को जहरीला कर देता है और उस बैड एयर में जब सांस लेते हैं तो उस सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो जाता है। अब इसी बिलीफ पर इस बीमारी का नाम मलेरिया रख दिया गया। 2 इटालियन वर्ड लिए गए। एक वर्ड है माला, माला मीन बैड, और दूसरा वर्ड है एरिया, एरिया मीन एयर। माला और एरिया 2 इटालियन वर्ड से इसका नाम मलेरिया रख दिया गया। फिर इन ऑब्जर्वेशन की फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, मज़ीद इनकी वजाहत के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने जो मर्शेस का स्टैग्नेंट वाटर था वो पिया, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। 17वीं सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर्ड हुआ तो कई पौधे मेडिसन के तौर पे अमेरिका से यूरोप भेजे गए। एक ट्री क्यूना क्यूना की जो बार्क थी वो फीवर के लिए बहुत मुनासिब थी। ये इतनी फ़ायदेमंद थी कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया कि यूरोप में ये काफ़ी मिकदार में भेजी जा सके। कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने एक और ट्री सिनकोना की छाल को सब्सटीट्यूट के तौर पर भेजना शुरू कर दिया। सिनकोना और क्यूना क्यूना की जो बार्क थी इनमें बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस थी, बहुत मुशाबियत पाई जाती थी। ताजरों की ये डिसऑनेस्टी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हुई। सिनकोना की छाल मलेरिया के इलाज के लिए बहुत उम्दा पाई गई। अब हम इसकी वजह जानते हैं। सिनकोना की छाल के अंदर एक केमिकल क्यूनाइन होता है जो कि मलेरिया के इलाज के लिए बहुत मौसर है। इन फैक्ट 17वीं सेंचुरी टू 20वीं सेंचुरी, दर हकीकत 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक मलेरिया का वाहिद मौसर इलाज क्यूनाइन ही था। अब इस वक्त तक जो फिजिशियन थे वो सिनकोना से मलेरिया का ट्रीटमेंट तो कर लेते थे, लेकिन मलेरिया की काजेज़ कोई भी ना जानता था। फिर इसके 200 साल बाद ये मालूम हुआ कि कुछ जो डिजीज़ होती हैं उनकी वजह टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कुछ बीमारियों की वजह बहुत छोटे जानदार होते हैं। इसके बाद ये भी बिलीव कर लिया गया कि मलेरिया की वजह भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान ने मलेरिया की काजेज़ जानने का काम शुरू किया। इसने एक मलेरियल पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन किया। इसने इस ब्लड में टाइनी लिविंग क्रिएचर देखी।
चंद छोटे जिंदा जानदार देखे। लेवरान की इस डिस्कवरी की दूसरे साइंसदानों ने हिमायत नहीं की। 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद एक और डॉक्टर ने मलेरिया के एक और मरीज के ब्लड के अंदर वैसी ही जानदार मखलूक देखी, वैसे ही लिविंग क्रिएचर देखे। अब दूसरी दरियाफ्त के 3 साल बाद वैसी मखलूक तीसरी बार देखी गई। अब उस मखलूक को, उन जानदार को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।